हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एपी का nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ विद्यार्थियों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें मैंने आपको VVI क्वेश्चन लिया है बाबू। चलिए तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है बाबू कि एपी का nवां पद क्या होता है। तो आपको मालूम है कि एपी का nवां पद, देखिए एपी का nवां पद Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Tn क्या है, nवां पद है, a आपका क्या है बाबू, प्रथम पद है, और n पदों की संख्या और d सारवंतर। क्लियर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आज सीखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो पहले आप बताइए आप मुझे कि 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है बाबू। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। बताइए क्या क्या होगा। हमारा 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है बाबू। ठीक है, तो जो 3 से पूरा पूरा कट जाए, तो 10 तो कटेगा नहीं, 3 से 11 भी नहीं कटेगा, तो पहला क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद 12 3 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है 99। क्या आता है, तो देखिए लास्ट में क्या होगा, कौन संख्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना बाबू, देखिए जो अंतिम संख्या है 99, उसमें 3 से भाग कर दीजिए। देखिए तितिरी के 9 पूरा पूरा कट गया, फिर 9 तितिरी के 9, ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब क्या 99 ही होगा। लेकिन कोई कोई संख्या ऐसा होगा कि वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो जो भी यहाँ शेष बचेगा ना, उसी शेष को इतना में माइनस कर देना है, वही हमारा क्या होगा, संख्या होगा। तो यहाँ पर बताइए आप, हमारा अंतिम संख्या हो जाएगा 99। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एक एपी बन गया। यहाँ इस एपी में प्रथम पद a बराबर 12 हो जाएगा, और सार्वंतर d बराबर T2 माइनस T1, यानी 15 में से 12 जाएगा 3, और ये nवां पद Tn बराबर क्या हो गया बाबू, 99 हो गया। क्लियर। अब आपको इसमें n का मान बताना है, तो आपको सूत्र मालूम है, बताइए। एपी का nवां पद Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। जो भी मान हमें मालूम चला उस मान को पुट करते हैं। चलिए Tn की जगह 99 रख दिया, a की जगह 12 रख दिया, n का मान मुझे नहीं मालूम है, इंटू डी का मान बताइए 3। क्लियर। 12 हमारा इधर आ जाएगा, 99 माइनस 12 बराबर n-1 गुने 3। अब घटा दीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 गया 8, ये गुना में 3 है, ये आ जाएगा बटा के नीचे, बराबर क्या हो जाएगा n-1। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग भाग करेंगे, ये आपका कट जाएगा कितने बार में, 3 दूनी 6 और 3 87, सॉरी 3 27, तो ये हो जाएगा 29 बराबर n-1। -1 इधर आएगा तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर n, तो हो जाएगा 30 बराबर n। तो इसलिए n बराबर क्या हो गया 30, और यही हमारा क्या हो गया आंसर बाबू। तो हम क्या बोलेंगे बताइए कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर देकर जाएगा। क्लियर है बाबू। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही बनेगा बाबू। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे 3 अंकों वाली, अब यहाँ पे
प्रश्न है कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो 3 अंकों की संख्या आपका 100 से शुरू होती है और 999 तक जाती है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लेना है, देखिए 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। तो बताइए 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, तो 100 7 से नहीं कटेगा, 101 भी 7 से नहीं कटेगा, 102 103 104 ये सारे आपके 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं हैं। तो पहला संख्या बाबू बताइए क्या होगा, 105, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा संख्या हो जाएगा 105 में 7 जोड़ेंगे 112, तीसरा संख्या 119। उसी तरह अब मुझे पता करना है कि अंतिम संख्या क्या होगा। तो अंतिम संख्या बताइए, 3 अंकों की अंतिम संख्या क्या होती है, 999। तो 999 में 7 से भाग करिए, भाग देने आता है आपको, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, क्या बचा, शेष। यानी शेष जो बचा है ना उसको 999 में माइनस कर दीजिए बाबू, यानी 999 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 994। यानी अंतिम संख्या बताइए हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या होगा बाबू 994। क्लियर है। अब आपको यहाँ मालूम है कि a का मान हो जाएगा 105, सार्व अंतर d का मान t2 माइनस t1 7 हो जाएगा, और ये tn का मान आपका 994। आपको निकालना है n का मान क्या होगा। तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ना बाबू वैसे ही बनेगा, इसको आप करिए और देखिए n का मान क्या आता है, और जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 2 से 50 के बीच 4 के कितने गुणज है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा बाबू। इसमें कह रहा है ना कि 10 और, देखो लिखेंगे 10 और 2 से 50 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब ना जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो बताइए 10 के बाद 4 से कौन ऐसे संख्या कट जाएगा, 4 3 12, 12 कटेगा बाबू, ठीक है। तो पहला संख्या हमारा 12 होगा, दूसरा संख्या 16, तीसरा संख्या 20। ऐसे ही करते करते मुझे कहाँ तक जाना है, 250 तक जाना है। तो वही काम करेंगे, भाग देने वाला काम। बताइए क्या करेंगे, 250 में 4 से भाग करिए, क्या हो जाएगा बताइए, 4 छक 24 और ये 1 0, 4 दूनी 8, शेष क्या बच गया, शेष 2 बच गया। तो बताइए क्या हो जाएगा, 250 माइनस 2 बराबर 248। तो बताइए बाबू हमारा अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या हो जाएगा 248। तो यहाँ पर a का मान बताइए, a का मान 12 होगा, सार्व अंतर d का मान t2 माइनस t1 4 हो जाएगा, और ये nवां पद tn बराबर 248। क्लियर है। तो आपको भी यहाँ पर क्या बताना है, n बताना है, यानी जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया है, ठीक है ना, वैसे ही आप इसको बनाइए बाबू, जरूर आंसर आएगा। और इसका भी आंसर मुझे कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। सब एक ही टाइप के हैं, बस कहने का तरीका अलग अलग है बाबू, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोल रहा है जी, कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाला अधिक है। तो ये अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। या फिर इसमें आप 7 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तब बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना उसको बार बार पढ़ा जाता है बाबू। अगर बार बार पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आपको आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, यानी ये 7 ज्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा। अब बताइए
Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ t 17 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर T10 की जगह क्या लिखेंगे भाई बताइए, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, अब प्लस में 7 है तो 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, बोलिए। ये हो जाएगा a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16d, ये हो जाएगा a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9d, अब प्लस में 7, a आपका कट गया। अब क्या करेंगे 16d और 9d को उठा के इधर लेके आएंगे, 9d बराबर इधर क्या बच गया 7, 16 में से 9 गया 7d बराबर 7। तो d बराबर बताइए बाबू क्या हो गया जी 7/7 कट गया, इसलिए d बराबर हमारा आ गया एक आंसर। और क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें सार्व अंतर, सार्व अंतर हमारा d एक आ गया। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बाबू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, आइए करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। यानी इसमें दो बात दिया है, एक दिया है 11वां पद और एक दिया है 16वां पद, और इन्हीं दोनों बातों से हम लोग क्या करेंगे AP का 31वां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू यहाँ पे केस 1, एक केस 1 दिया है और एक दिया है केस 2। ठीक है, तो केस 1 में क्या दिया है, केस 1 में कह रहा है कि 11वां पद 38 है, 11वां पद बराबर 38। तो 11वां पद को हम लोग क्या बोलेंगे T11 बराबर 38। क्लियर है। अब बोलिए T11 को हम लोग क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया है कि Tn को लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो T11 को क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी बराबर 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 11 में से बन जाएगा 10, d इक्वल टू 38, समीकरण नंबर 1। उसी तरह केस 2 बोली क्या दिया है बाबू, केस 2 दिया है 16वां पद, बताइए 16वां पद क्या दिया है जी 73 दिया है। तो 16वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे T16 इक्वल टू 73। अब इसको बताइए a प्लस 16 माइनस 1 d बराबर 73। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा a प्लस 15d बराबर ये हो जाएगा 73। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये समीकरण 1 मिल गया और ये समीकरण 2 मिल गया। अब आप समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, 1 माइनस 2 से। ठीक है, 1 माइनस 2 से। जब भी समीकरण घटाते हैं ना तो उसको लिखते हैं हम लोग a प्लस, देखिए a प्लस 10d बराबर क्या दिया है जी 38, और दूसरा समीकरण a प्लस 15d बराबर दिया है 73। घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये आपका a कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, माइनस 5d, घटाइए इसको, ये 13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, यानी माइनस 35। क्या होगा बाबू माइनस 35। अब आपको d का मान निकालना है तो हो जाएगा d बराबर माइनस 35 बटा माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, 5 सत्ते 35, तो इसलिए d का मान बताइए क्या हो गया 7 हो गया। अब d का मान कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे, लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो बोलिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है a प्लस 10d, तो 10 गुने d का मान हो जाएगा 7 बराबर 38, तो हो जाएगा a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। क्लियर है। अब 70 को उठा के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा a बराबर 38 माइनस 70। अब घटा दीजिए,
इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और 6 में से 3 जाएगा 3, ये हो जाएगा -32। ये ए का मान आ गया और वो आ गया डी का मान। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 31वां पद ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें। तो बाबू तो 31वां पद के लिए क्या हो जाएगा, T31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान तो -32 आ गया, प्लस 31 में से 1 जाएगा 30, अगुना डी का मान हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे, -32 और 30 में 7 से गुना करेंगे आ जाएगा 210। अब इसको घटा दीजिए, देखिए 10 में से 2 जाएगा हो जाएगा 8, और यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा 7 और 1 का अथी यहाँ पे बचेगा 1। देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 0, 10 में से 3 जाएगा 7 और 1, यहाँ पे आपका क्या आ गया 178 आ गया फाइनली आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में कितना नंबर का आएगा बाबू, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन आपके देखिए क्या कर रहा है, यदि 2x 26 एपी में हो तो x का मान बताएं। देखिए जब भी अगर 3 संख्याएं ऐसे एपी में रहती हैं ना और इसमें x y का मान पूछता है तो आपको मालूम है कि एपी में क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सार्वअंतर का यूज कर सकते हैं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। बताइए T2 का मान x माइनस T1 का मान 2 बराबर T3 का मान 26 माइनस T2 का मान x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए -x इधर आएगा तो x प्लस x बराबर ये हो जाएगा 26 और -2 प्लस 2, x 2x बराबर 26 2 28, तो x बराबर हो जाएगा 28/2। कटाएंगे तो क्या बाबू मिलेगा 14, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया 14 आ गया। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इनको आप लोग क्या करिएगा, बारी बारी से प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। ठंड बढ़ चुकी है, ठंड से बचें। थैंक यू, धन्यवाद।